नेता के साथ भाषण, बिरयानी के साथ पापड़, अर्चना के साथ ऑफ कोर्स लाफ्टर। फ्री फ्री फ्री, हर चीज को बेचने के लिए कुछ फ्री देना पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ बेचना नहीं, यहाँ कॉमेडी है गारंटीड, वो भी फ्री। वेलकम टू वोडाफोन प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स। आज की हमारी थीम है बेचो तो जानो, और इस मार्केट के सबसे बड़े व्यापारी हैं हंसी की होम डिलीवरी करने वाली कॉमेडी की होलसेलर अर्चना पूरन सिंह, और अपने महंगे लाफ्टर को थोड़ा थोड़ा करके रिटेल में बेचने वाले गोलमाल व्यापारी रोहित शेट्टी। आज कॉमेडी की 6 चैंपियन जोड़ियां हैं तैयार ज्यादा से ज्यादा ठहाके बेचने के लिए, और जिसने कम ठहाके बेचे उसकी दुकान हो जाएगी बंद। यानी मार्केट में कंपटीशन तकड़ा है, तो किया जाए कॉमेडी का शटर अप। कॉमेडी सर्कस की स्क्रिप्ट्स बेचने आ रहे हैं राजीव विद सलोनी एज कॉमेडी सर्कस कंटेस्टेंट्स। प्लीज गिव देम अ बिग हैंड। पटकथा लैया अर्चना जी, आपको तो पता ही है कि पटकथा लिखना कितना मुश्किल काम है। हाँ, तो ऐसे बोल रही हैं जैसे गोलमाल 3 आप ही लिख के आई हैं। राइटर के लिए सबसे अच्छी जगह है कॉमेडी सर्कस, क्योंकि राइटर का जन्मसिद्ध अधिकार है भूखे मरना। तो मैंने सोचा कि बिना काम किए भूखे मरने से काम करके भूखे मरना ज्यादा अच्छा है। किसने बताया आपको? बाहर किसी ने बताया कि कोई गधा ही होगा जो अंदर बिना पैसे के स्क्रिप्ट बेच रहा है। ये बदतमीजियां कौन सिखा रहा है बाहर? उसी ने जिसकी लिखी हुई स्क्रिप्ट आप बेच रहे हो। किसकी स्क्रिप्ट लेने आई हो अब यहाँ पर? भारती और परेश की। क्यों, उनके पैरों में मेहंदी लगी, वो नहीं आ सकते? अंकल जी, पता है भारती दीदी सुसाइड करने के लिए 20वें माले से जंप मार रही है, और परेश भैया उसको कैच करने के लिए नीचे खड़े हुए हैं। तो बेटा ये बोलो कि परेश सुसाइड करने गया है। आज मुझे पता चला है कि भारती के ऊपर कोई क्यों नहीं मरता, क्योंकि सब इसके नीचे आके मरते हैं। बेटा, मैंने जो सबसे अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है ना, वो देता हूँ, सुदेश कृष्णा की है। नहीं, उनकी तो डबल मीनिंग वाली होगी और परेश करेगा नहीं। बड़ा शरीफ आर्टिस्ट है ये। शरीफ नहीं, गुजराती है। पता है मुझसे क्या कहता है वो? क्या? जब पैसे सिंगल मीनिंग वाले ले रहा हूँ तो डबल मीनिंग क्यों करो? वो वाली स्क्रिप्ट दो ना जो आपने सलोनी और अपने लिए लिखी है। लिखी है, सुन लो। बेटा ये ले। बच्ची को समझ में आ गया, तुम कमीनों को समझ में नहीं आता कि मैं अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखता हूँ। अंकल जी, हाँ? आपने तो कहा था आप 200 रुपए दोगे अगर मैं ये बोलूंगी कि राजीव भैया खुद स्क्रिप्ट लिखते हैं। 200 रुपए दो मुझे। सीधे सीधे चली जा यहाँ से, चल। नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे जाऊंगी। अभी अभी जब मैं बाहर था तो मैं अंदर आ रहा हूँ, एक आदमी ने मुझसे कहा 1000 रुपए का छुट्टा है। मेरे आंसू निकल आए। मैंने कहा 1000 रुपए का छुट्टा तो नहीं है, लेकिन राइटर से 1000 रुपए का छुट्टा मांग के जो उसकी इज्जत बढ़ाई है, मैं उसके लिए आपका बड़ा आभारी हूँ। अली 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 अबे बंद करो। ओए सस्ते चेतन भगत, इधर आ। अरे अली भाई, आज आप दिन में ही? चल बता, कोई नया माल आया क्या? नया माल? अली भाई, मैं स्क्रिप्ट बेचता हूँ, ये पढ़िए ये। ओ तेरी। ओ यार, ओ ये स्क्रिप्ट तूने वेज होटल में बैठ के लिखे है क्या? क्यों, क्या हुआ? अरे इसमें तो सिर्फ कॉमेडी है यार, इसमें तो सिर्फ पब्लिक एंजॉय करेगी। पब्लिक हमारी एंजॉय वाली बात किधर है यार? अपनी तो पाठशाला, मस्ती की पाठशाला। मैं समझ गया, नॉनवेज चाहिए। अरे वही तो यार, रोहित जी देखेंगे तो क्या सोचेंगे यार कि हमारी क्रिएटिविटी खत्म हो गई है, ये हम वेज कर रहे यार। ओफो, उनको नॉनवेज अच्छा नहीं लगता। अल्लाह माफ करे, बेड़ा गर्क हो तेरा मनोज। ऐसे आदमी होते हैं जो अपन नॉनवेज पे भड़कते हैं
और घर जाकर उसी नॉनवेज के साथ रोटी खा रहे होते हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? उत्तर यार, सच बोलिया यार मैंने। मुझे समझ में आ गया, मैं आपको स्क्रिप्ट बताता हूँ। एक हाथी है, एक चींटी है, दोनों की शादी हो गई। आगे बोल, आगे बोल। आगे फिर चींटी हाथी को गोद में उठाकर उसे बहुत सारा प्यार करती है। आगे बोल, आगे बोल। हाँ, उसके बाद फिर सुबह हो जाती है। उत्तर यार, तू सुबह बड़ी जल्दी कर देता है यार। स्क्रिप्ट ही ठीक है, लेकिन इसमें हमारा फ्लेवर डाल, फ्लेवर। एक काम कर, हाथी को छोड़, शेर को डाल, शेर को डाल। क्यों? शेर को क्यों? अरे शेर नॉन वेजिटेरियन होता है यार। और एक काम कर, चींटी को बार डांसर बना और उन दोनों की स्वागत कर दे। और बाकी मुझ पे और मेरे पार्टनर पे छोड़ दे, ठीक है? आपके और आपके पार्टनर पे तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन अगर आपने चींटी के साथ ऐसी वैसी हरकत की ना तो शेर नहीं छोड़ेगा। यार, वेरी गुड पंच, वेरी गुड पंच। स्क्रिप्ट में लिख, स्क्रिप्ट में लिख और मुझे चेंजेस करके दे दे, ठीक है? बहुत बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी हैं। पिछले हफ्ते नताशा मेरे पास आई, मुझे कहती प्लीज मुझे ऐसी स्क्रिप्ट लिख के दो जिसमें कपिल के डायलॉग कम हो और मेरे डायलॉग ज्यादा हो। मैंने लिख के दी, शानदार लिख के दी, रिहर्सल में एलिमिनेट हो गई। पहुंची नहीं परफॉर्मेंस तक। पाजी, क्या बात है? आज बड़े सीरियस लग रहे हो। आज मैं बड़ा परेशान हूँ पाजी। परेशान हो? किसने इज्जत के साथ बात की इनसे? अरे इज्जत के साथ तो कोई नहीं बात करता पाजी। सब मेरी कॉमेडी करके अपना घर चला रहा पाजी। इसलिए मैं भी अब कॉमेडी करूंगा पाजी। मुझे भी स्क्रिप्ट दो, मुझे भी स्क्रिप्ट दो पाजी, मुझे भी ओहो, पाजी आपको स्क्रिप्ट की क्या जरूरत है? पाजी आपको स्क्रिप्ट की क्या जरूरत है? आप तो शक्ल से इतने टैलेंटेड लोगों की हंसी निकल जाती देखो। पाजी मैं चेहरे का फायदा नहीं उठाना चाहता पाजी। लेकिन एक बात बताइए, कोई लड़की आपके साथ पार्टनर बनने को तैयार हो जाएगी? कभी घमंड नहीं किया पाजी। लड़कियां मर रही है पाजी इस हैंडसम पे। कल ही एक लड़की से पूछा पार्टनर बनोगी, हार्ट अटैक से मर गई पाजी। बोला था ना लड़कियां मरती है पाजी। लेकिन घमंड नहीं किया। मुझे लगता नहीं है कि आप बिना पार्टनर के यहाँ पर कॉमेडी कर सकोगे। यार जिनके पार्टनर है वो क्या करते हैं? क्यों स्वप्निल? देखो पाजी, लेकिन फिर भी पार्टनर तो चाहिए ना। किसी का करियर तो आपको बर्बाद करना ही पड़ेगा। पाजी मैंने पार्टनर ढूंढ ली पाजी। सुरवीन, इसका करियर तो बर्बाद हो जाएगा, मेरा ठीक हो जाएगा पाजी। चल सुरवीन, कभी कभार रिहर्सल के बिना भी कुछ काम कर लिया कर। चल। Archana. This is one of the cutest, bestest, finest written and the best executed script I have seen. Very well done. Rohit is dying to say something. इस स्क्रिप्ट के दो हीरो हैं. You have done very good, Rajiv, but number one is the writer, number two is Saloni. Yes. Scores. Perfect ना होते हुए भी ये बहुत ही perfect performance थी. So my marks are 10 points. Rohit. सेठ की नजर हटी, धंधे की वाट लगी। कपिल का सेठ गया है बाहर और कपिल बन बैठा है दुकान का सेठ। अब देखें दुकान चलाता है ये या कस्टमर्स को पकाता है। प्लीज वेलकम कपिल इज शॉपकीपर विद पार्वती एज वेरियस कस्टमर्स। हेलो जमशेद भाई। हाँ यार, हमारी दुकान के लिए भी कोई अच्छा सा माल भेजो कभी। क्या रॉन्ग नंबर? तो तेरे बाप का क्या जाता, बिल तो मेरा आ रहा है ना। और सुना, भाभी का क्या हाल है? अरे रॉन्ग नंबर क्या तो फिर क्या होगा, भाभी तो किसी ना किसी हाल में होगी ना।
3 दिन हो गए टाइम पे दुकान खोल रहा हूँ, साला टाइम पे कस्टमर कोई नहीं आ रहा। हे भगवान, आज कोई कस्टमर टाइम पे आ जाए, मेरी लाइफ बन जाए। क्या करूँ मैं? हाय रब्बा, इतनी किस्मत, दुकान खोलते ही खूबसूरत कस्टमर, कहीं मैं इसका कस्टमर ना बन जाऊं। मैडम क्या लेंगी आप? मुझे ना डेली यूज का सारा सामान चाहिए। मैडम मुझे क्या पता आप डेली क्या क्या यूज करती हैं। क्या? नहीं एक सेकंड, ये डायपर आए मार्केट में, ये ट्राई कीजिए। अरे मेरी शादी नहीं हुई है। मैडम आप डायपर तो ले, शादी भी कर दूंगा आपकी मैं। मैं एक डायपर के लिए शादी करूं? चलो 2 डायपर ले लो फिर, इसके साथ स्कीम भी है, 2 डायपर के साथ 1 बच्चा फ्री। एक बच्चा फ्री? चलो आप खूबसूरत है, आपको 2 दिए, और छोड़ो झगड़ा किस बात का। देखिए, मुझे डायपर वायपर नहीं चाहिए। आपके पास नहाने का साबुन मिलेगा? नहाने का साबुन तो मैडम खत्म है, आप बता दें किस वक्त नहाती, मैं दे जाऊंगा आके। नहीं आप ऐसा करें ना मैडम, ये कुत्ते के खाने के बिस्कुट आए नए। मैंने कुत्ता नहीं पाला। ओ सॉरी, मैं तो भूल ही गया था, आपकी शादी नहीं हुई। चलो कुत्ते को ही खिला देना। क्वाइट इम्प्रेसिव, हाँ? मैडम ऐसी बातें मत करो, मैं जल्दी रोमांटिक हो जाता हूँ। वो तो टॉपिक मिल गया बेचने बाचने वाला, मेरा असली धंधा तो रोमांस का ही Shut है। up! अच्छा बताओ, तुम्हारे पास वो है? वो क्या? वो क्या कहते वो हैं उसे? वो मैडम मेडिकल स्टोर से मिलेगा, मैं लिख देता हूँ, आप ले लेना। 1 गोली सुबह 1 शाम को, आपकी भूलने की बीमारी ठीक हो जाएगी। अरे मैं चॉकलेट की बात कर रही हूँ। मुझे ना अपने बॉयफ्रेंड को चॉकलेट देना है। बॉयफ्रेंड चॉकलेट खाता है? मैडम अभी भी टाइम है, बॉयफ्रेंड बदल लो। यही हाल रहा ना, आपकी शादी के बाद भी मेरे डायपर नहीं बिकेंगे। अरे क्या बोल रहे हैं आप? बड़े बदतमीज हैं आप। मुझे आपकी दुकान से कुछ नहीं खरीदना। दफा हो, ना खरीद, बड़ी आई अंबानी की बेटी तू। किसी और को बेच दूंगा मैं, कोई तो मेरा सामान खरीद लो यार। सुरिंदर पाउडर ले लो, बेबी पाउडर। तुम्हारे बच्चे के लिए नहीं, तुम्हारे छोटे वाले तबले के लिए। अर्चना आप ही ले लो शेविंग क्रीम, परमीत के लिए। हंसते बहुत, पहले बात सुन लिया करो पूरी। ये भगवान, कोई अच्छी सा कस्टमर भेज, मेरा सौदा बिके, मैं क्या करूं? माफ कीजिए, वो माफ क्यों करूं? आपने कौन सा मुझे माँ बहन की गाली दी है? माफ तो मैंने नताशा को नहीं किया, आप तो अभी भी आई हैं। What? अच्छा मुझे बताइए, ये दुकान का मालिक कौन है? दुकान का मालिक मैं ही हूँ। तो यहाँ वहाँ क्यों देख रहे हैं? नहीं मैं सेठ जी ना देख लेना। मगर तुमने कहा मालिक तो तुम हो। नहीं मालिक मैं ही हूँ, नौकर का नाम सेठ जी है। मैडम आपको भी देखा लगता है मैंने। देखा होगा, मैं एक सीरियल में आती हूँ। तब भी मैं मैंने किधर देखा? मैं ना आपकी, मेरी तो सारी फैमिली इतनी, एक फोटो है हाँ हाँ श्योर। किसी करते हुए। शट अप। मैडम कमाल है, फोटो में तो आप भी सुंदर लग रही हैं। मेरी मम्मी आपकी इतनी फैन है ना मैडम, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं आपसे बात कराऊं ना, अच्छा लगेगा उसको। मम्मी पूछो दुकान पे कौन है, पूछो। अरे जिसकी तुम फैन हो। हाँ नहीं, रजा मुराद नहीं मम्मी। क्या नाम आपका? पूजा। पूजा मुराद, पूजा। हाँ अरे नहीं मम्मी, CID में थोड़ी आती हो, पापड़ पोल में। हाँ देखो, मैं पापड़ पोल में नहीं आती हूँ। आती नहीं तो देखूं कैसे फिर मैं? अरे मैं कोई और सीरियल में आती हूँ। अच्छा धोखा हमसे, हम अब पापड़ पोल में वेट करें तो किसी और सीरियल में आती है। Shut up! मुझे तुम्हारी दुकान से कुछ नहीं खरीदना। एक जरा सी नेल पॉलिश क्या लेनी चाहिए, तुमने तो पूरी दुकान ही सर पे उठा ली। नेल पॉलिश खरीदनी है तो फिर पहले बताना चाहिए था ना, नेल पॉलिश खरीदनी है। नेल पॉलिश, नेल पॉलिश नहीं रखते हम मैम। क्या? हाँ जी। तुम्हारे चक्कर में मैं लेट हो गई और ऊपर हाथ में ड्राइवर भी नहीं आया। ड्राइवर नहीं आया? मैडम ये तो बेचने बाचने का टॉपिक मिल गया, वैसे तो मैं ड्राइवर ही हूँ। Shut up. हेलो, हाँ शीला। हाँ 18 तारीख को ही जागरण है। हाँ यार सब अरेंजमेंट्स हो गए हैं, बस एक सिंगर की बुकिंग बाकी है, वो सब हो जाएगी यार, तो टेंशन मत ले, मैं करती हूँ ना। शीला सिंगर का इंतजाम हो गया, तुम आ जाना। मैडम ये तो ना बेचने बाचने का टॉपिक मिल गया, मेरा मेन काम तो जागरण का है। मुझे मोहल्ले में प्यार से सब चंचल चंचल कहते हैं। Oh God, मेरी तबीयत खराब हो रही है। तबीयत खराब है? एक मुझे सेकंड चक्कर आ मैडम, रहे हैं। एक सेकंड। Oh God. आप लंबी लंबी सांस ले। मैडम आपकी बाजू की में पत्थरी, आपकी टांग काटनी पड़ेगी। क्या? हाँ। ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं करते? मैडम मैं मां नहीं बन सकता। क्या? 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 हाँ हाँ हाँ। Stupid.
कोई सामान नहीं बेच रहा, साले बड़े आते टीवी पे 1 रुपया नहीं सामान खरीदने के लिए। हेलो, कौन सेठ? हाँ जी। कस्टमर को भगवान समझू मैं तो समझ रहा हूँ, साले मुझे नहीं समझते ना। हाँ ठीक है, अब आने दो कोई कस्टमर, साला फ्री में बेचूं लेकिन बेचूंगा जरूर मैं। कस्टमर भगवान का रूप। आइए मैडम, बैठिए बैठिए प्रभु, बैठिए देखिए मैं बैठिए बैठिए मैडम, कस्टमर भगवान का रूप होता है। 1 सेकंड इसको पकड़िए जरा, 1 सेकंड। मैडम कस्टमर भगवान का रूप है। आप चाय पीजिए मैडम, आप चाय लें मैडम, चाय लें बिस्किट लें मैडम। सुनिए, काम सुनिए, होते मैं रहेंगे बिस्किट- मैडम। अरे चाय पीजिए मैडम, काम होते रहेंगे। चाय पीजिए, ठंडी हो रही, मलाई आ रही। आप चाय पीजिए, अरे मैं कुछ कह रही हूँ। आप चाय पीजिए मैडम। बिस्किट भी खाओ, बिस्किट खोल लिया पैकेट, खराब हो खाओ। मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, सुनिए ना जी प्लीज। हुक्म करें। जी, हमारी कंपनी ने एक न्यू टॉयलेट क्लीनर लॉन्च किया है, मैं आपको वही बेचने आई हूँ। प्रभु चाय मुझे वापस करें जरा। क्या बेचने आई है? टॉयलेट क्लीनर। टॉयलेट क्लीनर तेरी माँ का। अरे ये क्या कर रहे हैं? अरे क्या कर रहे हैं? अरे 3 दिन से मैंने बेचा कुछ नहीं, 2 दिन से मैंने खाया कुछ नहीं। टॉयलेट क्लीनर का क्या करूंगा मैं? अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? छोड़िए ना। ये तो मेरे को टॉपिक मिल गया बेचने बाजने वाला, मेरा तो काम है छुरी मारने का। रुको। टॉपिक बेचने बेचाने वाला है ना, वो एक्चुअली मैं एक एक्ट्रेस हूँ और आज से तुम्हारी पार्टनर। मेरी पार्टनर अच्छी है? अच्छी है, बहुत अच्छी है। पिछली बार गलत मिल गई थी इसलिए पागल हो गया, अब अच्छी मिल गई इसलिए पागल हो रहा हूँ। अर्चना क्या हो गया? हसीन रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कैसे लगे हमारे ये दुकानदार? Kapil, this is only for you. रोहित, बहुत कम एक्टर्स होते हैं जिन्हें कॉमेडी की समझ होती है. कपिल, you're one of them. the judges scores The finest act in a long, long time. 10 points. Rohit, 10 points. Big hand for Kapil and Parvati. प्रॉपर्टी के बढ़ते रेट्स के कारण आजकल सबसे मुश्किल काम है अपना खुद का घर खरीदना। लेकिन प्रॉपर्टी ब्रोकर सुदेश के लिए तो घर बेचना सबसे मुश्किल हो गया है। ऐसे ऐसे ग्राहक आ रहे हैं जो उसके दिमाग की बैंड बजा रहे हैं। प्लीज वेलकम सुदेश एज प्रॉपर्टी ब्रोकर विद कृष्णा एज वेरियस कस्टमर्स। हेलो, हाँ जी परमीश सर। हाँ जी सर, बंगला चाहिए आपको? ठीक है, आप आ जाओ, मैं दिखा देता हूँ। अच्छा बिजी हो तो मैं बंगला लेके वहीं आता हूँ। नहीं सर, होम डिलीवरी करनी पड़ती है ना फिर। माफ करना भैया। फिरे हूँ तेरा, अब माफ ही करना पड़ेगा। भैया बोल दिया आते ही, अब तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए? भाड़े पे मिलेगा मेरे को? वही तो मैं सोच रहा था, क्यों नहीं? क्यों शादी नहीं की आपने? मेरे को फ्लैट भाड़े पे चाहिए। तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि शादी नहीं की आपने, की है कि नहीं? नहीं, अभी मैं ट्रायल पे हूँ। तो फिर मुश्किल है। हम सिंगल लड़कियों को फ्लैट किराए पे नहीं देते, आजकल थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। एक बार दे के तो देखो, ऐसी रौनक लगा दूंगी कि मुझे सिंगल करना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारा बजट कितना है? 20,000। ले, फिर तो मैं लोखंड वाला ले लूंगा तेरे को यार। हैं? इतना बजट तेरा? फ्लैट का 750 है, मेरा बजट 20,000 है। बजट तेरा? डांस करने का मैं इतना ही लेती हूँ। फ्लैट में तेरे को ले दूंगा, लेकिन सोसाइटी वालों की शिकायत नहीं आनी चाहिए कोई। अरे तू फिक्र मत कर, सोसाइटी वाले को तो मैं ऐसा आटे में लूंगी कि मुझे डर है कि कहीं उनकी शिकायत लेके मैं तेरे पास ना आ जाऊं। तो पहचान पत्र है तेरे पास कोई? मेरे को तो सब पहचानते हैं, पत्र की क्या जरूरत है? पासपोर्ट साइज फोटो तो होगी? हाँ है, ये लो। ये पासपोर्ट साइज है? पासपोर्ट इतना ही रहता है, मेरे को मालूम है। इंडियन पासपोर्ट नहीं देखा तू? वास करती है, बात करता है। यार इसे तू देखा होगा क्या? कौन है ये? ओ माय गॉड, गलती से कस्टमर का फोटो तो नहीं आ गया? नहीं, रोहित शेट्टी यार, ये रोहित शेट्टी। ओ माय गॉड, ये तो इधर ही बैठा है। अरे ये वही डायरेक्टर है जिसने मुझे अपनी पिक्चर में डांस करने को बुलाया था। अच्छा? और फिर धोखा दिया। शेट्टी साहब, मुझे आप पर ये उम्मीद नहीं थी। तू चुप हो जा। ए छोड़ छोड़।
मेरे को अभी पता चला है तू ब्रोकर सिर्फ फ्लैट का नहीं है, तेरे को मैं देख लूंगी साले। बकवास हट हट। तू क्या हंसती है? इसको पता नहीं कि तू क्यों हंस रही है। मैं बताता हूँ शेट्टी साहब, जो मैंने आपको फ्लैट लेके दिया था वो सिटी, वो फिल्म सिटी के पास पहाड़ों में, ठीक है ना? है? लेकिन फ्लैट को आप पसंद नहीं आए। अगर आप फ्लैट यूज ही नहीं कर रहे तो भाभी को बता दो कि फ्लैट लेके रखा हुआ है। कम से कम भाभी तो खुश हो जाए, इसका क्या लेना देना, नाराज होती तो हो जाए। भाई साहब, और जाओ यार, रोटी खाने लगो तो बीच में आके भिखारी, भागो यहाँ से। भाई साहब हमको फ्लैट तो दिखा दो। और चल जा, भाग यहाँ से, फिर कभी आना। भाई साहब हम्बल रिक्वेस्ट है भाई और साहब। क्या है यार? अरे तुम तो असली में डर गया, बंदूक तो नकली है। हमको कोई ऊंचा सा बिल्डिंग दिखाओ, खरीदने का है। आप मानिक चंद के भाई हो, ऊंचे लोग ऊंची पसंद है? एक काम करो, छोटा दिखा दो, 150 माले का। 150 माले का तो नहीं है, 10-10 के मैं 15 दिखा दूं। हम इधर फ्लैट खरीदने को आया कि केला खरीदने को आया? 10-10 का 15 दिखा। आपको शायद पता नहीं, आप बॉम्बे में आए हो, यहाँ फ्लैट के भाव पल पल में बढ़ रहे हैं, जो मिलता है खरीद लो। अच्छा हाँ, ये सामने बिल्डिंग देख रहे हो? हाँ। एक फ्लैट बहुत अच्छा है, खरीद लो। कितने का फ्लैट? 40 लाख का। कितने का? 45 का। साला अभी तो तुम 40 बोले। मैंने कहा ना, पल पल में रेट बढ़ रहे हैं यहाँ पे। जैसे पल पल में हमारा गोली चलता है। अब कितने का फ्लैट है? 35 लाख का। अब 35 का कैसे हो गया? अभी अभी मार्केट गिरी है, तो आपको पता है। मार्केट को उठाओ, मार्केट को झाड़ो। देखो फ्लैट तो हमको ठीक लगा, लेकिन ये वॉचमैन हमको बहुत प्यारा लगा। ये नाइट में ड्यूटी करते हैं। और सर जी बात सुनो, ये आपके काम का नहीं है। क्यों? ये सिर्फ इतना नहीं है, चल नहीं सकता। अच्छा अच्छा, तो हमको भी नहीं चलेगा। चलो हमको ऊपर लेके चलो। चलो लिफ्ट में आ जाओ, लिफ्ट में। हाँ। अब मालिक गिनते जाना है। एक ऊपर ये दूसरे पे पहुंच गए हम, ये तीसरे पे पहुंच गए, ये 5वें में पहुंच गए। तीसरे से सीधा 5वां? नहीं, चौथा भी बनाया नहीं बिल्डर ने। अच्छा अच्छा। आ गई अपनी बिल्डिंग। ताला खोले पहले। चाबी किधर है? ताला किधर है यार? माइम करने देगा कि नहीं मेरे को तू? ये देखो रसोई। आते ही रसोई है? ये शगुन होता है। अंदर आ जाओ। अच्छा अच्छा। हाँ, ये देखो पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो पानी किधर है? नलका किधर है? ओ माइम करने देगा कि नहीं मेरे को तू? माइंड करने देखो देखो देखो। ये लो 35 लाख का चेक। किधर है? तो फ्लैट किधर है? साला तू ही माइंड करेगा, मेरे को माइंड नहीं करने देगा। अब और नहीं मारना, नहीं तो मैं शो छोड़ के चले जाऊंगा। तंग आ गया तेरे से। चलो अब नीचे चलते हैं। नहीं, हम तुमको टेरेस पे लेके चलेगा। क्यों? क्योंकि अर्चना जी हमेशा कहती है कि एक्ट को हाइट पे खत्म करो। चल अर्चना जी मार्क्स दे दो। Archana, It was a nice 50-story building. Nice act. Very nice act. Rohit, इट वॉज अ नाइस एक्ट, कोई खराबी नहीं थी, बट नॉट ऑफ दैट लेवल जो आप दोनों परफॉर्म करते हो। scores की बारी। 9 points. Rohit, 8 points. जोरदार तालियां एक बार फिर सुदेश और कृष्णा के लिए। दुनिया में पहली बार दूल्हा ऑन सेल लेकर आ रहे हैं परेश। देखें भारती उन्हें खरीदती है या नहीं। प्लीज वेलकम परेश एंड भारती। हे भगवान, कब कोई लड़का मुझे ये सब बोलेगा। खैर, इसका इंतजाम मैंने किया हुआ है। 10,000 दिए मैरिज ब्यूरो वालों को, और उन्होंने कहा है कि भारती जी आज आपके लिए अच्छे, स्मार्ट, डैशिंग, रोहित से भी अच्छे लड़कों की लाइन लगाने वाले हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ। कहीं मुझे पहले वाला लड़का पसंद आ गया तो बाकी लड़कों का क्या होगा? कैसा होगा वो पहला वाला लड़का? चल जाने मन, शादी करते हैं। शादी? शादी नहीं करनी तो चल डायरेक्ट हनीमून पे चलते हैं। अबे ओ चाचा, घर से आईना देख के नहीं निकलते,
कम से कम सीनियर सिटीजन का कार्ड तो देख के निकला करो। अरे जाने मन, आजकल लोग एक ही कार्ड देखते हैं, क्रेडिट कार्ड। ये तो सरासर चीटिंग है। मैंने पूरे पैसे दिए और मुझे पूरा दूल्हा चाहिए। कल को लोग क्या कहेंगे कि शादी के बाद आधा पति लेके घूम रही हूँ। अरे मेरे प्यार का कद देख, मेरा कद क्यों देखती है? लगता है तूने मेरी फिल्में नहीं देखी। फिल्में? तुमने बॉबी देखी है? हाँ देखी है। उसमें वो हीरो है, ऋषि कपूर। हाँ, मैं उसका अंकल हूँ। पर फिल्म में तो ऋषि कपूर का कोई अंकल ही नहीं था। ओहो, वो ऋषि कपूर फोन पे बोलता है ना कि मैं अपने अंकल से बात करूंगा, वो अंकल मैं हूँ। अच्छा अच्छा। अरे उसी फिल्म में मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। जो सिर्फ जिक्र हुआ तो अवार्ड मिला, एक्टिंग करता तो क्या होता है? तभी कह रही हूँ अंकल, मुझसे शादी मत करो। क्यों? नहीं तो कल को तुम्हारा भी सिर्फ जिक्र ही होगा कि अच्छा आदमी था। तुम्हारी मेरी शादी नहीं जम सकती। अरे मैं इतनी खूबसूरत, कम सी नाजुक जवान लड़की। अच्छा, कल को मुझे ये गुंडे छेड़ेंगे, तुम तो मुझे बचा ही नहीं सकते बुड्ढे। ओहो, लोग छेड़ छेड़ के कितना छेड़ लेंगे तुझे। मेरे लिए भी तो कुछ बचा के रखेंगे ना। तुम खुद कितने बचे हो? हाँ, अभी 1 महीना एक्सपायरी डेट को बाकी है, समझी ना? 1 महीना बचा है फिर? और तुम शादी करने लगे हो? ओहो, मेरी एक्सपायरी को नहीं, क्रेडिट कार्ड की एक्सपायरी को 1 महीना बाकी है। चल निकल यहाँ से, निकल। अरे आप तो नाराज हो गई। कोई बात नहीं, मैं क्रेडिट कार्ड रिन्यू करा के आता हूँ। अरे हाँ? चल निकल यहाँ से। पहला ही इतना बुरा निकला। हे भगवान, मेरी सही समय पे शादी कर देना, वरना मेरा भी यही हाल होगा। चौक पे चेयर डाल के बैठ जाऊंगी और जो भी आएगा पंच मार के चला जाएगा। बस कर। और तुम कौन हो? હું ગુજરાતી પિક્ચરનો હીરો વીર માંગડા વાળો। ये गुजराती पिक्चर का हीरो शक्ल से देसी दारू बेचने वाला लग रहा है। ए, गुजरातમાં દારૂબંધી છે और तेरा जनरल नॉलेज देख के लगता है कि तू ही भारतीय है। हाँ तो तू मुझसे शादी करने वाली है? हाँ। आवी जा घोड़े पे। ए जिरे। पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ठीक है, तो मैं सुरवीन से कर लूंगा। शक्ल देखी है? अरे इतनी मेहनत करके अपनी टांगे दिखा रही है, तू मुझे शक्ल देखने की बात कर रही है? जहाँ तुम खत्म होते हो ना, वहां से उसके कपड़े शुरू होते हैं। तो ठीक है, मैं पार्वती से शादी कर लूंगा। कर लो, इसको बहुत पसंद है। इसको गुजराती पसंद है? अरे गुजराती नहीं, इसको घोड़े पसंद है। अरे ચાલો, આ તો નસીબદાર છે। હે, ચાલો ઘોડા, પાર્વતીની માંડવામાં હાંડવા ખાવા। હાલાજી તારા। ये मत समझो कि मेरे लिए ऐसे ही रिश्ते आते हैं। अरे अगले महीने मुझे पाकिस्तान से रिश्ता आया है और पिछले महीने भी पाकिस्तान से ही आया था। मैंने कहा मैं पाकिस्तान कभी गई नहीं हूँ, खुद लड़का देखने जाऊंगी। अभी मैं दरवाजा खोल के कमरे में एंटर ही हुई हूँ तो लड़के वाले देख के मुझे खड़े हो गए, बोले नुसरत फतेह अली खान साहब। मेरा रिश्ता नहीं हुआ, मुझे 5-6 कवालियां सुनानी पड़ी। कब आएगा यार मेरा राजा, कब आएगा? कितनी देर लगा रहा है कपड़े बदलने में। बड़ी अच्छी लग रही हो। लगता है यहाँ तुम अपने जीवन साथी के लिए आई हो। हाँ, तो मिला कोई? मैं तुझसे शादी करना चाहती हूँ। क्या? देखो देखो, चौंको मत, मैं तुम्हें पत्नी परमेश्वर मानूंगी। अरे हट, मुझे लड़के से शादी करनी है। अरे मैं कहता हूँ, लड़कों में रखा ही क्या है भारती? देख, हम दोनों शादी करेंगे तो बहुत फायदे होंगे। देख, शादी में कितना खर्चा बचेगा, ना बारात आएगी ना विदाई होगी। सोच, हम दोनों अलग अलग हनीमून पे जा सकते हैं। ठीक है, पर हाँ? नहीं, मुझे लड़के से शादी करनी है। अर्चना, ये क्या हो रहा है? अरे लेकिन, अरे तुम अर्चना को क्यों पूछ रही हो? तुम्हें याद है अर्चना ने लास्ट टाइम क्या कहा था? या कंपटीशन एक अलग लेवल का है। हाँ। अगर आप जीतना चाहते हो तो कुछ हट के करो। हाँ। कुछ अलग करो। हाँ, तो ये हुआ ही ना डिफरेंट। हाँ। अब देख, यहाँ लड़के ने लड़के से जोड़ी बनाई है। हाँ। लड़के ने लड़की से बनाई है। हाँ। यहाँ तक कि हिजड़ों ने भी जोड़ी बनाई है। हाँ। लेकिन हम दोनों पहले हैं जिन्होंने लड़की लड़की की जोड़ी बनाई है। तो हुआ ना डिफरेंट। हाँ। तो अर्चना भी खुश और हमने इसमें डबल मीनिंग भी नहीं किया, तो रोहित जी भी खुश।
और वो दोनों अगर अच्छे मार्क्स दे दे तो हम भी खुश। यस, अच्छे मार्क्स दे दो। रोहित, बहुत अच्छा एक्ट। परेश बहुत मेहनत की आपने और वो दिख रहा था। राइटिंग वाइज भी कुछ नयापन था इसमें। एंड भारती, आप अपना ही मजाक उड़ाते हो और इतनी हेल्दी वे में उस चीज़ को लेते हो। इट्स एन आर्ट। अर्चना, I think it was a cute act. Somewhere थोड़ा सा scattered रहा बीच बीच में, लेकिन भारती you held it very well together, and in totality it was a cute act. I will not say it's a brilliant act, but it's a nice act. Well done. कोर्स की बारी। 8 points. 8 points again. थैंक यू। तो परेश और भारती को मिलते हैं 16 points in total. जोरदार तालियां भारती और परेश के लिए। आज आपको मिलता है एक सुनहरा मौका, घर बैठे बैठे हमारे एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट्स खरीदने का। ऐसे प्रोडक्ट्स जो पूरी दुनिया में आप कहीं नहीं खरीद सकते। कॉमेडी की अनोखी टेली शॉपिंग करवाने आ रहे हैं वीआईपी और सूरज। प्लीज गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये है तालियों का ऑडियो। वो क्या है कि आजकल के लोगों का भरोसा नहीं है कि वो आपके लिए ताली बजाएं या ना बजाएं। इसलिए अपनी तालियां घर से लेके निकलो। वेल फ्रेंड्स, ये बताइए, क्या लड़कियां आपसे दूर भागती हैं या आपकी बीवी आपको भाव नहीं देती है? आप फिक्र मत कीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का हल हमारे पास है। जॉर्ज, मैं काफी परेशान हूँ अपने काले रंग से। जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे सुनील पाल कह के चिढ़ाते हैं। इतना बुरा भी नहीं हूँ जॉर्ज। ओह सैम, तुम्हारी प्रॉब्लम तो काफी सीरियस है। कई ट्रक वाले तो मुझे ऑफर देते हैं कि हमारे ट्रक पे आके लटक जाओ, काला पुतला लटकाने से नजर नहीं लगती। ओह, ये तो ट्रक की बेइज्जती है सैम। जॉर्ज, नहीं, तुम फिक्र मत करो, हमारे पास एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर देगी। ये बताओ, तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड है? जॉर्ज, ये क्या सवाल पूछ लिया तुमने? कहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड भारती तो नहीं है? इतना बुरा भी नहीं हूँ जॉर्ज। ये लो के। जॉर्ज, ये कैसा नाम है लो किट? पहले से कोई लेता नहीं था, फिर हमने जबरदस्ती लोगों को दिया लो किट। इसमें 2 चीजें हैं, प्यार बढ़ाने वाला स्प्रे, दूसरा वाला? ये दूसरा वाला ही है, पहला वाला तो मार्केट में आया ही नहीं। तुम जिस किसी लड़की पे इसको डालोगे वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगी। सच? ओ जॉर्ज, मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू लोलो किट। अब इसे मैं इस लड़की पे ट्राई करता हूँ। नहीं सैम, इस पे ट्राई मत करो, ये तो ऐसे ही फट जाएगी। सॉरी बेबी, नेक्स्ट टाइम। बाय ओके, बाय 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 बाय। आइए हम आपको दूसरे प्रोडक्ट की ओर ले चलते हैं। पहले ये बताइए, क्या आपका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता? क्या आपकी हालत भी अली और स्वप्निल जैसी हो गई है? तो हमारा नया प्रोडक्ट है ठरकी कंट्रोल लॉकेट। इसकी खासियत यह है कि इसे खरीदने वाला जो है कभी भी डांस बार और कोठे पर नहीं जाता। How are you? Hi Sam, how are you? I'm fine. तुम कैसे हो? जॉर्ज, मैं काफी परेशान हो गया हूँ। लगते तो नहीं हो। जॉर्ज, मैं काफी परेशान हो गया अपने कोठे और डांस बार की आदत पे। मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं आदमी हूँ या अली असगर। ओह टोनी, तुम वहां जाते क्यों? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? जॉर्ज, माँ बहन तो है पर एक आइटम नहीं है। ओ जॉर्ज, कितना मुंहफाट हो गया हूँ मैं। तुम्हारे जवाब भी बिल्कुल अली की तरह हो गए हैं, मुंह फाट। डांस मेरी कमजोरी है और लड़कियां करती तो और कमजोर हो जाता हूँ। क्या इस पे कोई कंट्रोल हो सकता है? कंट्रोल है हमारे ठरकी कंट्रोल लॉकेट से। ठरकी कंट्रोल लॉकेट? हाँ, ठरकी कंट्रोल लॉकेट। ये ना सिर्फ
आपको औरतों से दूर रखता है बल्कि डबल मीनिंग भी कंट्रोल करता है। ये रहा टर्की कंट्रोल लॉकेट। हो, ये तो वाकई में शानदार है। ये शानदार नहीं बल्कि जानदार भी है, खोल के देखो। ओके, वेरी नाइस जॉर्ज। अगर कोई टर्की कंट्रोल लॉकेट और लोलो किट साथ में लेता है तो हम उसे देते हैं सोना बेल्ट। जॉर्ज, कि ये वाकई में 24 कैरेट सोने का गोल्ड का है? टोनी, 9000 में तुम्हारा बाप भी तुम्हें सोने का बेल्ट नहीं देगा। ये सोने के बेल्ट से आदमी सो जाता है। ये देखो, इसे तुम पहन लो। तुम्हें धीरे धीरे नींद आ रही है? नहीं जॉर्ज, मुझे तो नींद बिल्कुल नहीं आ रही है। वहां देखो। अब इसे उठाने का एक ही तरीका है, उठना बेल्ट। देखा आपने, आदमी कितनी भी नींद में हो एक ही फटके में उठ जाता है। इसके और कई सारे फायदे हैं। ये सिर्फ नींद से उठाता नहीं है बल्कि टैटू भी बनाता है। ये देखिए। जॉर्ज, क्या ये सारी चीजें वाकई में काम करती है? देखो टोनी, काम तो हम लोग में यहाँ कोई भी नहीं करता। हम लोग तो बस टाइम पास के लिए आते हैं सुरवीन के साथ। इस हिसाब से जो ये लॉकेट सबसे पहले तुम्हें पहनना चाहिए। ओ नहीं, मुर्गा कभी ऑमलेट नहीं खाता टोनी। पर रोहित को अपनी फिल्में देखता है। हाँ, लेकिन थोड़ा कम रिएक्ट करता है। तो क्या हुआ, मार्क्स तो ज्यादा देता है। तो ले लो। दे दो। तो अर्चना, Somehow I felt that the act didn't work as well as it should have. And Suraj, for the first time, I felt disappointed in your performance. रोहित, इन लोगों ने वो टेलीशॉपिंग पकड़ा है, डबिंग। जो उनकी डबिंग होती है वो रिदम में होती ही नहीं है, और इन्होंने भी वही पकड़ा एक्चुअली। सो जो उनका एक्सेंट और जो एक डबिंग का पैटर्न होता है वो एग्जैक्टली करेक्ट था, बट वो इस एक्ट के लिए वॉज नॉट सपोर्टिव, क्योंकि क्या एक्शन का रिएक्शन नहीं मिल रहा था। सो वो प्रॉब्लम हो गई इस एक्ट में। चलिए स्कोर्स देखते हैं। अर्चना 7 points. Seven points. VIP और सूरज को मिलते हैं 14 points. अपने पैसे की पावर से इंडिया में कुछ बड़ा खरीदने आ गया है एक अरब, और उसे स्वप्निल बेच रहा है ऐसी ऐसी चीजें जो आप सोच भी नहीं सकते। प्लीज वेलकम अली एज अरब एंड स्वप्निल एज सेल्समैन। थक गया। ओ अल्लाह, हम ये भूल गया, ये अरब नहीं है, ये हिंदुस्तान है। यहाँ उल्टा आने का कोई फायदा नहीं, हम सीधा हो जाता है। माशाल्लाह, खूबसूरत खूबसूरत चेहरे। इसका शक्ल किधर है? जिधर भी है तुम बजाओ, तुम बजाओ। हमको वो लोग अच्छा लगता है जो बजाता है। बजाओ। अरे बंद करो अबे बंद कर यार। बंद कर यार, बंद कर। एक तो अजीब अजीब थीम देते हैं यार, बेचो खरीदो। इधर 3 साल से बेच रहा हूँ, पैसे नहीं मिल रहे तो खरीदूंगा कहाँ से? या हबीबी। हाँ, अभी अभी आया है। तुम कौन है? नहीं, हम ये बोलते हैं तुम्हारे हाथ दोनों खाली हैं, फिर तुम क्या बेचती है? तुमको क्या चाहिए? इधर आओ। नहीं, ये कान में नहीं, ऐसे ही बोलो। पहला सुनो तो सही। हट यार, तुम अरब लोगों को और कुछ आता नहीं क्या? हट यार, तुम एक बात बता, ये तुम इधर करने क्या है? अर्चना, इसको बताओ दुबई का शेख क्या करता है? अर्चना? दुबई का शेख और कोई काम नहीं करते। दुबई का शेख सिर्फ तेल का धंधा करता है, तेल का धंधा। हम तेल बेचते हैं, बाकी दुनिया गया तेल लेने। तुम क्या बेचता, हमको ये बता दो फिर। मैं कॉमेडी सर्कस बेचने आया हूं। बोल, खरीदेगा? हमारे तरफ से तस्लियात। लेकिन देखो, हम तुमको बोलता है पैसा हम तुमको देगा। थैंक यू। लेकिन तुम हमको बताओ, ये सर्कस तुम हमको कितने में बेचेगा? सर, मेरे को नहीं मालूम, वो तो
भाई 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 वो मालिक से पूछना पड़ेगा सर। मालिक हाँ। मतलब तुम किसी और का माल बेचते हैं? अबे तो उसमें बुरा मानने की क्या बात है? इधर कौन अपना माल बेच रहा है यार? सब किसी और का ही माल बेच रहे हैं। ये वीआईपी ये दूसरों की आवाजें बेचता है, ये ठाकुर दूसरों का मैटर बेचता है, वो सुरेंद्र उस पे तो हमारा कब से नजर है, उसका शक्ल किधर है? तुम जिधर देख रहे हैं ना थोड़ा ऊपर देखो, उधर उसका शक्ल है। मतलब इतना देर से उसका शक्ल समझ के तुम जो देख रहा है वो तबला है। हम ये सार्कास खरीदेगी, हम साथ में कृष्णा को भी खरीदेगा। हाँ उसको लेके जाओ, बहुत काम आएगा। नहीं वो काम के लिए नहीं, हाँ? हम उसको अपना डांस बार में नचाएगा। ये लो पैसा। चलो भाई 2.5 साल के बाद अच्छा पैसा। सुनो, भला सुनो, हाँ। हम क्या कहते हैं? हाँ मेरी हट 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 यार तुम शेख लोगों को और कुछ नहीं आता क्या? नहीं मैं नहीं। अरे पागल है क्या? नहीं तुम सुनो। अरे यार अजीब आदमी, मैं नहीं हमारी बात सुनो। मैं नहीं पल्ला हमारी बात समझता नहीं है। मेन काम बोलता है तो मना कर देता है ये लोग। हम कॉमेडी सर्कस तो खरीद लिया, अपने साथ एक हिरन भी रखेगा, वीआईपी। हम तुमको साथ में दुबई लेके जाएगा। इसका बीवी, उसका बीवी, इसका बीवी। ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। वल्ला ले लो बोलता है, लेकिन तुम्हारा हाथ भी खाली है। तुम क्या बेचता है? मैं यहाँ बॉलीवुड के सपने बेच रहा हूँ, बॉलीवुड के। यस यू सो हैंडसम, यंग, डैशिंग, रोमांटिक, डायनामिक, यू आर अमेजिंग। उससे क्या होएगा? अरे मैं तुमको हीरो बनने का सपना बेच रहा हूँ। एक बार तुम हीरो बन जाओगे शेख साहब, तो तुम्हारे पीछे लोग लगे रहेंगे। पक्का? हाँ तुम्हारे पीछे प्रोड्यूसर लगे रहेंगे। पक्का? हाँ तुम्हारे पीछे लड़कियां लगी रहेंगी। लड़कियां? हाँ तुमने मेरा सपना तोड़ दिया। अरे हम शेख हैं, शेख हम नहीं। तुमको प्रोड्यूसर बनने का सपना बेचूं? प्रोड्यूसर? उससे क्या होएगा? अरे शेख साहब तुम प्रोड्यूसर बन जाओगे, तुम शाहरुख खान को लेके एक पिक्चर बनाना, अपना सपना साकार करना। ओह अच्छा तुम समझता नहीं है, वो शाहरुख खान है। हाँ। वो पठान है। हाँ। कहीं हमारा सपना पूरा होने से पहले वो अपना सपना साकार करके चला गया तो? तुम नहीं समझता, हम तुमको समझा। तुम इधर आओ। हट 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 यार तुम अरब लोगों के पास और कोई काम नहीं क्या? नहीं मैं नहीं। तुम अरे पागल है क्या? नहीं अरे कैसा डिमांड करते तुम? नहीं मैं नहीं। ओहो मेन काम बोलता तो सब चला जाता है। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। बल्ला नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। सफेदी की चमकार, तुम क्या बेचते हैं? हम तो ससुरा मान सम्मान ईमान कुछ भी बेच देंगे। लाश के ऊपर से कफन बेच देंगे, अपनी माँ को बेच देंगे, अपने बाप को बेच देंगे, बस पैसा दे दो। हम पॉलिटिशियन लोग हैं, ससुरा जब मिलेगा जो मिलेगा हम बेच देंगे। वाह बहुत अच्छे। तुम बस बोली लगा लो भाई। वल्ला तुम्हारे लिए बोली नहीं, हम लाया है गोली। हमजाद इंसान अपना वतन को बेचता है और हमारा रफीक बनता है। अरे तुम जैसा आदमी को ऐसा पाक मट्टी पे नहीं रहने का मनता है। तुम ऊपर जाओ। खुदा हाफिज। रोहित आई लाइक द एंड पार्ट। और थोड़ा सा बच के रहना, नेक्स्ट टाइम से मैं काटना शुरू कर दूंगा मार्क्स। तुम लोग लाइन क्रॉस कर रहे हो मस्ती मस्ती में। अर्चना शुरू में पंचेस कम थे, आप दोनों की परफॉर्मेंसेस बहुत बढ़िया थी। सो व्हाट रियली लिफ्टेड दिस एक्ट वाज आप दोनों की परफॉर्मेंसेस। अब देखते हैं स्कोर्स क्या मिलते हैं। अर्चना 8 पॉइंट्स, रोहित 8 पॉइंट्स, नॉट बैड एट ऑल। हर जोड़ी ने आज होलसेल में बेचे ठहाके, लेकिन अब इनमें से किसी एक जोड़ी का शटर होने वाला है बंद। अब बारी है जानने की कि जजेस और स्टूडियो ऑडियंस के स्कोर को मिलाकर कौन है आज की 2 बॉटम जोड़ियां। हमारी आज की पहली बॉटम जोड़ी है अली एंड स्वप्निल। हमारी दूसरी बॉटम जोड़ी है सूरज एंड वीआईपी। प्लीज मंच पर आ जाइए। तो अली और स्वप्निल, जजेस ने आपको दिए हैं 16 पॉइंट्स। सूरज वीआईपी, जजेस ने आपको दिए हैं 14 पॉइंट्स। लेकिन ऑडियंस के स्कोर्स अभी जुड़ने बाकी हैं।
जूरी और ऑडियंस के स्कोर्स को मिलाकर आप दोनों जोड़ियों में सिर्फ 0.5 का डिफरेंस है। तो अली और स्वप्निल, स्टूडियो ऑडियंस और जूरी के स्कोर्स को मिलाकर आपको मिले हैं 22 पॉइंट्स। सूरज वीआईपी, स्टूडियो ऑडियंस और जजेस के स्कोर्स को मिलाकर आपको मिले हैं 22.5 पॉइंट्स। आप प्लीज वहां जाकर बैठ सकते हैं, आप हैं बिल्कुल सेफ। अनफॉर्चुनेटली अली और स्वप्निल, आपको आज हमारा साथ छोड़कर जाना होगा। जाने से पहले कॉमेडी सर्कस के लिए कुछ कहना चाहेंगे? एक बहुत कमाल का मंच है। मैं ये मानता हूँ कि 3 साल पहले मैं जितना अच्छा एक्टर था, आज मैं उससे बेटर एक्टर हूँ, और उसमें कॉमेडी सर्कस का बहुत बड़ा हाथ है। मुझे अचानक अग्निपथ याद आ गई फिल्म। उसमें बच्चन साहब कैसे हमेशा रोहिणी जी को कहता है कि मैं गुंडा नहीं, वैसे मेरा दिल करता मैं आपको बोलूं कि मैं वल्गर नहीं। तो मैं सबको बोलना चाहता हूं जाते जाते कि मैं माँ का अच्छा बच्चा है, हाथ साफ है मेरे, हाँ, और मैं वल्गर नहीं। टंग। लव यू। थैंक यू बोथ ऑफ यू। हंसी की एक दुकान चाहे आज बंद हो गई, लेकिन हंसी की सेल कम नहीं होगी बल्कि और बढ़ेगी, क्योंकि अब आपको हंसाने हम हफ्ते में 2 बार आएंगे। कॉमेडी का ये सर्कस अब शुक्रवार और शनिवार लगेगा, और हंसी के साथ इन जोड़ियों का खतरा भी बढ़ेगा, क्योंकि कल भी एक जोड़ी होने वाली है एलिमिनेट। कल कॉमेडी का देसी पंगों से विदेशी फंडे टकराएंगे। तो देश विदेश की कॉमेडी लेकर मिलेंगे कल यहीं ओनली ऑन वोडाफोन प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार।